हेलो गाइस, इस वीडियो में बैकस्लैश कोड्स के बारे में जानेंगे। वाइवा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सी सपोर्ट सम बैकस्लैश कोड्स और इट इज आल्सो नोन एज बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स and the third name is escape sequence that are output functions. For example, backslash t stands for horizontal tab. यहाँ हम लोग बैकस्लैश यूज कर रहे हैं और स्लैश हमारा इस फॉर्मेट में इस डायरेक्शन में होगा, जबकि इसका उल्टा हमारा ये बैकस्लैश है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कभी कभी प्रोग्राम में इस स्लैश को यूज़ करते हैं तो उनको मिस्टेक हो जाता है और उस लाइन पे आपको एरर मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बैक स्लैश है, नॉट स्लैश। दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड दिस इज कॉल्ड बैक स्लैश। तो आपको हमेशा इस तरह के कैरेक्टर में बैक स्लैश को यूज़ करना है और बैक स्लैश के हेल्प से ही हम लोग सारे एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बैक स्लैश टी को यूज़ कर रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल टैब। यदि दो कैरेक्टर के बीच आप कोई टैब देते हैं, यहाँ पर हमारे पास टैब के लिए कीबोर्ड पर टैब नाम का की बटन है जिसको यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के समय में दो वेरिएबल और दो डिफरेंट वैल्यूज़ के बीच यदि हमें किसी तरह का कोई गैप डालना हो तो वैसे केस में इस बैकस्लैश टी को आउटपुट फंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सी का जो आउटपुट फंक्शंस है वो आउटपुट फंक्शंस हमारा प्रिंटफ है, और भी अदर आउटपुट फंक्शंस हैं जैसे पुट सी एच एट्सेट्रा। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ वगैरह में यदि इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं दो के बीच गैप के लिए। इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे अदर एस्केप सीक्वेंसेस हैं, बैकस्लैश कोड्स हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क के लिए बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क लगाते हैं आउटपुट फंक्शंस में, बैकस्लैश ए रिंग टर्मिनल बेल है, बैकस्लैश बी बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए, बैकस्लैश एफ फॉर्म फिट के लिए, बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब जैसा ऊपर में हम लोगों ने देखा, बैकस्लैश बी वर्टिकल टैब, और ये बैकस्लैश जीरो आस्की नल कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। यदि आउटपुट में हमको कहीं पर बैकस्लैश प्रिंट करना है तो सिंगल बैकस्लैश से ये काम नहीं होगा, हमें फर्स्ट बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस कोड के लिए यूज़ करना होगा, और दूसरा जो बैकस्लैश होगा वो जब हम यूज़ करेंगे डबल बैकस्लैश तो एक बैकस्लैश आउटपुट में आएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट में इस तरह का कोई रिजल्ट हमारे पास आए तो इसके लिए हमें प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर में लाइक दिस डबल कोड, और इसके बाद हम बैकस्लैश दिए, एक बैकस्लैश और देंगे और इधर हम आर लिख दें डबल कोड, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा बैकस्लैश आर, और ये स्लैश कमांड की तरह काम कर रहा है और ये मेरे आउटपुट में आएगा। तो इस प्रिंटफ फंक्शन में इस आउटपुट को, इस कैरेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह के कोड को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोगों को, जैसे यहाँ पे डबल कोड को हमने यूज़ किया है, डबल कोड यूज़ किया तो इसके अंदर जो भी मैसेज है वो भी प्रिंट हो रहा है, मगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि किसी वर्ड को स्टार्टिंग और एंडिंग में हम डबल कोड यूज़ करना चाहें तो सिंगल डबल कोड से हमारा आउटपुट नहीं आएगा। इसके लिए हमको यूज़ करना होगा प्रिंटफ, और विद इन डबल कोड वी हैव टू यूज़ अगेन डबल कोड राम और फिर और देन दिस डबल कोड एंड सेमीकोलन टर्मिनेट। तो यहाँ जो ये फंक्शन है ये इस डबल कोड को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये जो हमारा है ये इस डबल कोड को प्रिंट करने के लिए किया जा रहा है, जबकि ये दोनों जो हमारे डबल कोड है ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स है। तो इस तरह के जो फॉर्मेटेड हमारे आउटपुट फंक्शंस होते हैं, उस फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस में यदि हम चाहते हैं कि बैकस्लैश डबल कोड हमारा आउटपुट में आए तो उस डबल कोड के पहले हमें बैकस्लैश लगाना होगा। इसी तरह से यदि हम सिंगल कोड यहाँ पे डाल दें तो इस जगह पे हमारे पास सिंगल कोड आएंगे, और बैकस्लैश एन को यूज़ करते हैं हम लोग
न्यू लाइन के लिए यदि हम प्रिंटफ के बाद \n नहीं दे और दूसरे किसी आउटपुट रिजल्ट को हम प्रिंट करें तो इसका आउटपुट उसी लाइन पर, इसी लाइन के साथ इसके साथ मर्ज होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट आउटपुट दूसरी लाइन पर आए तो हम इस डबल कोड के अंदर में \n को यूज़ करते हैं। सिंगल \n एक लाइन को का गैप देगा, डबल यूज़ करें तो 2 लाइन का गैप होगा, ट्रिपल यूज़ करें 3 लाइन्स का होगा एंड सो ऑन। और ये हमारा \o है, ये हमारा 0 है और ये हमारा o है। यहाँ पे ऑक्टल कांस्टेंट को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और \x स्मॉल में और कैपिटल में, ये दोनों फॉर्मेट हमारे यूज़ होते हैं हेक्साडेसिमल कांस्टेंट को दिखाने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑक्टल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ऑक्टल नंबर और ये हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास यदि 5 लिखा हुआ हो तो इस 5 का हम बाइनरी यदि बनाना चाहते हैं तो इस 5 को बाइनरी नंबर का जो ये हमारा डेसिमल नंबर है, और आप जैसा जानते हैं कि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10, और इसको यदि हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहें इस 5 को, तो बाइनरी नंबर का बेस हमारा 2 होता है। तो इस 5 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। यदि हम 2 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन 2 होगा और इसका रिमाइंडर 1 होगा। ये डिवीजन कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारा क्वेश्चन इस डिवाइजर से लेस नहीं हो जाता या इस बेस से लेस नहीं होता। तो 2 को 2 से डिवाइड करें, क्वेश्चन 1 होगा और रिमाइंडर हमारा 0 होगा। अब इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप यदि लिख ले तो इस 5 का बाइनरी वैल्यू हमारा हो गया 101। इस तरह से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी बाइनरी का यदि हम डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, 101 हमारा बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है, और इसका हम यदि डेसिमल वैल्यू निकालना चाहें कि डेसिमल वैल्यू क्या होगा, तो हमें करना क्या होता है, 1 जो हमारा फेस वैल्यू है, इस फेस वैल्यू को इसके पोजीशन क्या होगा, 0, 1 एंड 2, यानी ये राइट साइड से दूसरे पोजीशन पर है। एक्चुअल में ये तीसरे पोजीशन पर है लेकिन काउंटिंग 0 से हो रहा है इसलिए 2 होगा। और इसका बेस 2 है तो 2 का पावर हम 2 लिख देंगे, प्लस बीच में अगेन सेकेंड डिजिट हमारा 0 है जिसका पोजीशन हमारा 1 है, तो 2 का पावर 1 होगा, प्लस 2 का पावर 1 प्लस, और यहाँ पे 1 है तो इस प्लस के बाद हम 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो 2 टू द पावर 0, जैसा कि आप जानते हैं 2 टू द पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, यानी 0 इंटू 2, बट एक फैक्टर हमारा 0 है इसलिए इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 यानी 1 इंटू 1। अब इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 4 प्लस 0 प्लस 1, यानी इसकी कंप्लीट वैल्यू हो गई डेसिमल में 5। तो इस तरह से हम डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन करते रहते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई नंबर दिए हुए हो, इसी तरह से यदि हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर दिया हुआ हो तो उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको भी ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास 15 डेसिमल नंबर दिया हुआ है, यदि ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम 15 को 8 से डिवाइड करेंगे, 15 को 8 से डिवाइड करेंगे और इसका जो क्वेश्चन होगा 1 टाइम्स दैट इज़ 1, और 15 में यदि 8 को घटाएंगे तो इसकी जो रिमाइंडर होगी वो 17 होगा। तो इस तरह से 15 का जो ऑक्टल वैल्यू हमारे पास आएगा जिसका बेस होता है 8, वो हमारा 117 होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इस 17 का यदि हम डेसिमल वैल्यू निकालना चाहें तो ईजिली निकाल सकते हैं। इस ऑक्टल का
हम डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 इंटू इसकी पोजीशन ये 0 से काउंट करें तो 0 1, यानी इसका बेस हमारा 8 है, तो 1 इंटू 8 टू द पावर 1, ये इसका पोजिशनल वैल्यू है और ये इसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, बट फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमारे हमेशा चेंज होते हैं। तो ये पोजिशनल वैल्यू जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं ये चेंज करेगा। अब इस 7 को यदि हम यहाँ पे लिखें तो 7 इंटू जो कि फेस वैल्यू है और इसका पोजिशनल वैल्यू हो जाएगा 8 टू द पावर 0। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा 1 इंटू 8 और प्लस देन 7 इंटू 8 टू द पावर, ये 0 है तो 0 का जो भी वैल्यू होता है वो 1, और इसको यदि हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो 1 इंटू 8 8 प्लस 7 इंटू 1 7, दैट इज 15। तो इस तरह से हम इसका डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसके हम हेक्साडेसिमल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि 0 टू 0 1 2 10 सॉरी 9 तक हमारे डेसिमल में भी है, और इसके बाद हम यूज़ करते हैं 10 11 12 13 14 एंड 15। 14 एंड 15 हेक्साडेसिमल में 16 डिफरेंट डिजिट्स को सिंबल को यूज़ करते हैं, 14 एंड 15। तो 10 हमारे हो गए 0 टू 9 और 6 हमारे हो जाते हैं 10 टू 15। लेकिन इसको हम A कहते हैं, हेक्साडेसिमल में 10 को हम A कहते हैं, 11 को B कहते हैं, 12 को हम C कहते हैं, 13 को D कहते हैं, 14 हमारा E है और 15 हमारा F है। तो यदि हम 15 डेसिमल वैल्यू का हेक्साडेसिमल निकालें तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी ओनली F। ये इसकी 16 क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू हमारा कहलाएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर यदि डेसिमल में दिया हो तो आप उसके ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कि आगे जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पर डिपेंडेंट है। हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ हो तो हम उसका बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप देख चुके हैं, ऑक्टल भी निकाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी निकाल सकते हैं, और जैसा हमें उम्मीद है कि आप नंबर सिस्टम का कन्वर्जन जानते होंगे। तो इसी कन्वर्जन्स पर ये बेस्ड है हमारा ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, जिसका हम प्रोग्राम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कुछ एस्केप सीक्वेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके आउटपुट के बारे में भी देखेंगे। बैकस्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए होता है, और बैकस्लैश ओ ऑक्टल के लिए, बैकस्लैश स्मॉल एक्स हेक्साडेसिमल के लिए, बैकस्लैश कैपिटल एक्स भी हेक्साडेसिमल के लिए, डबल कोड के लिए बैकस्लैश डबल कोड और बैकस्लैश सिंगल कोड। इतने एस्केप सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, और भी अगर आप एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं सेल्फ। सारे सीक्वेंस को यूज़ करें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं, देन इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर है, और इसके बाद हम stdio.h यूज़ करते हैं। इस stdio.h हेडर फाइल से हमको डेटा टाइप मिल जाता है। जैसे आप प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे, प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स, बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं, वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इस stdio से मिल जाएंगे। प्रिंटफ फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, उसका भी हमको इंफॉर्मेशन इस कंपाइलर को पता चल जाता है। इसके बारे में stdio में लिखा हुआ है। conio.h का यूज़ कर रहे हैं हम clr scr फंक्शन और getch के लिए। clr scr फंक्शन का काम होता है कि जो भी स्क्रीन पर हमारा प्रीवियस आउटपुट है उसको क्लीन कर दीजिए, और जो रिजल्ट आ रहा है, करेंट रिजल्ट आ रहा है, वो फ्रेश स्क्रीन पर दिखाइए। तो ये जैसे हम ब्लैक बोर्ड को डस्टर से साफ कर देते हैं, वैसे ही ये कंप्यूटर के स्क्रीन को क्लीन करने के लिए clr scr को यूज़ करते हैं। और getch हमारा होता है कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए। यदि आप
जब तक आप सिंगल कैरेक्टर को प्रेस नहीं करेंगे, कोई भी एक कैरेक्टर को की पर प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपका कंट्रोल इसी आउटपुट पर रुका हुआ रहेगा। जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे फिर से ये सी के एडिटर में चला जाएगा। तो इंट हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, n इक्वल टू 10 और इंट s इक्वल टू 015। यहाँ थोड़ा सा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये हमें प्रोग्राम और ये वीडियो बनाना पड़ा। यदि आप s इक्वल टू 15 लिखते हैं तो ये आपका डेसिमल वैल्यू है, ये आपका डेसिमल वैल्यू है। और यदि s इक्वल टू 015 लिख रहे हैं तो एक्चुअल में ये 015 एक ऑक्टल नंबर है। ये हमारा डेसिमल नंबर कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा, और ये मेरा ऑक्टल नंबर कहलाएगा। इस ऑक्टल नंबर का आपका डेसिमल वैल्यू कुछ और होगा। अब ये 0 इंडिकेट करता है किसी भी इंटीजर नंबर के पहले यदि आपने 0 लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, तो ये 0 उस इंटीजर नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। और इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस 15 का जो, यदि ये 15 हमारा ऑक्टल नंबर है, इस 0 की वजह से, इस 0 की वजह से ये ऑक्टल है, तो इसका डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए 1 इंटू 8 और इसकी पोजिशनल वैल्यू 1, 0 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0। इसी चीज़ को समझाने के लिए ऊपर हम कुछ एक्सपेंशन कर रहे थे। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 8 प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 5 इंटू 1 5, यानी 8 प्लस 5। ये हमारा एक्चुअल में डेसिमल के फॉर्म में 13 है। यही चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप इस n की वैल्यू को %d से स्पेसिफाई करेंगे तो उसका डेसिमल वैल्यू आएगा। तो n में चूंकि 10 है तो इसका डेसिमल वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट होगा। ऑक्टल वैल्यू, जब आप इस 10 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि %o लगा देंगे, तो इस 10 जो हमारा डेसिमल वैल्यू है, यहाँ पर ये 10 डेसिमल वैल्यू है, तो इस 10 डेसिमल वैल्यू का आपका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ऑक्टल निकालने के लिए इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, और 8 1 जा 8, यदि क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर 2, तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 आएगा यदि आप यहाँ पे 10 दे रखे हैं तो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 शो करेगा। यानी एक ही वेरिएबल n का दो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। इसी तरह से यदि आप यहाँ पर %x यूज करते हैं तो इस n का डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यू, 10 का हेक्साडेसिमल वैल्यू आपका कितना होगा आप समझ सकते हैं। 10 का हेक्साडेसिमल वैल्यू कैपिटल A या स्मॉल a, यदि स्मॉल a देना चाहते हैं तो आप %x लिखेंगे, और यदि कैपिटल X देना चाहते हैं तो यहाँ पर कैपिटल X यूज करेंगे। इसीलिए हमने दो यूज किया, स्मॉल x एंड कैपिटल X। स्मॉल x स्मॉल लेटर में शो करेगा, a को स्मॉल लेटर में शो करेगा, और कैपिटल X इसको कैपिटल लेटर में शो करेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज को शो कर सकते हैं। अब यदि आप डबल कोड यूज करना चाहते हैं, जैसे इस इंडिया को प्रिंट करें हम लोग, तो \n तो लाइन चेंज करने के लिए होता है। इस आउटपुट के बाद एक लाइन का गैप होगा। यहाँ पर n इक्वल टू 10 हमारा डेसिमल वैल्यू ये शो कर दिया कि n की वैल्यू हमारी 10 है, और इस 10 से के बाद हमें दो लाइन बीच में गैप देना है, देन इसका रिजल्ट आएगा डेसिमल वैल्यू ऑफ n जो कि 10 है, और इसका ऑक्टल वैल्यू 12। हेक्साडेसिमल वैल्यू, आप हेक्साडेसिमल वैल्यू इस जगह पे स्मॉल a आएगा और इस जगह पे कैपिटल A आएगा, कैपिटल A आएगा। और इसकी जब आउटपुट निकालेंगे तो इसकी आउटपुट यानी इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो सिंपली इंडिया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट में इंडिया ना हो, इंडिया के ऊपर डबल कोड लगा हो, तो वैसे केस में हम \, को यूज़ करेंगे। डबल कोड यहाँ पर ये हमारा
डबल कोड शो करता है। इस जगह पर ये जो डबल कोड है डबल कोड ये इस डबल कोड को प्रिंट करने के लिए। सिंगल कोड देना चाहते हैं तो वैसे केस में ये सिंगल कोड होगा। अब इस जगह पे s इक्वल टू 015 s की वैल्यू को हमने प्रिंट किया कि हम s की वैल्यू क्या ले रखे हैं, s इक्वल टू हमने 015 लिया है। तो 015 का मतलब हो गया 15 हमारा ऑक्टल नंबर है, और इस ऑक्टल नंबर को यदि हम डेसिमल में यहाँ पर दिखाएं जैसा कि %d दिखा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 13 आएगी, जो अभी कैलकुलेट करके यहाँ पर हमने दिखाया है। ये 13.200 होगा, और जब इसको आप %o से दिखा रहे हैं तो %o में ये इसको 15 दिखाएगा, और इसी को जब आप स्मॉल x में देखेंगे तो 15 यानी 13 का हेक्साडेसिमल वैल्यू 10 हमारा a होता है, 11 हमारा b होता है, 12 हमारा c है, और 13 हमारा d है। तो इस जगह पर आपको स्मॉल d मिलेगा, और इस जगह पर आपको कैपिटल D मिलेगा। ये चीज़ हम लोग अब प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं। हम जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसमें हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल्स जिनका हमें बराबर रिक्वायरमेंट होता है। वैसे तो बहुत सारे हमारे हेडर फाइल्स हैं, तो हम उस सारे हेडर फाइल्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे। इतनी सारी हेडर फाइल्स हैं कि हमें तो बहुतों का नाम भी पता नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल्स हैं उसको हम stdio.h, conio.h, math.h, time.h, यदि पैरेलल कंप्यूटिंग का प्रोग्राम यूज़ करते हैं सी में, तो पैरेलल कंप्यूटिंग में जनरल प्रोग्रामिंग में क्या समय लग रहा है, और पैरेलल कंप्यूटिंग से उसी प्रोग्राम को बनाए तो क्या समय लग रहा है, इस तरह का टाइमिंग यदि कैलकुलेट करना हो तो time.h, date.h भी होते हैं, string.h, किसी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, प्रिंट करना, उसमें से कॉन्कैटिनेशन करना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ये सारे फंक्शंस हमारे string.h में है। stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है, कम्प्लेक्स नंबर के लिए complex.h यूज़ करते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे float.h, finv.h, local.h, setjump.h, tgmath.h, इस तरह के बहुत सारे malloc.h, calloc.h, tcp.h, udp.h, यदि कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, टीसीपी आईपी ये सब की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर उसके अलग हेडर फाइल्स हो जाएंगे। ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपको dos.h को भी यूज़ करना होगा और graphics.h को भी यूज़ करना होगा। तो मेरे पास बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ इन सब चीज़ों को अपने जनरल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। और स्पेशल प्रोग्रामिंग जैसे हमें यदि यूज़ करना हो कम्युनिकेशन के लिए तो tcp.h, udp.h और network.h, इस तरह के बहुत सारे हेडर फाइल्स बने हुए हैं। उन सारे हेडर फाइल्स के हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग जो प्रोग्राम अभी आपको हमने वहाँ पे डिस्कस किया उसी को लाइव डेमो करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस टर्बो सी एडिटर को ओपन करेंगे। आपका जो भी एडिटर हो आप उस एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम को आप यूज़ कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। जो भी प्रोग्राम हमने आपको बताया उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको टाइप कर रखे हैं ताकि समय हमारा बच जाए। जो चीज़ हमने वहाँ पे दिखाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, int n इक्वल टू 10 और int s इक्वल टू 015। तो इस n की वैल्यू आपकी 10 मिलेगी। यहाँ पर इस 10 डेसिमल का ऑक्टल वैल्यू मिलेगा और इस जगह पे इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा। नीचे के प्रोग्राम में यदि आप देखें तो ये हमारा इंडिया आएगा सिंपल वे में, ये इंडिया डबल कोट से घिरा हुआ मिलेगा और यहाँ पे हमारा इंडिया सिंगल कोट से आएगा और सिंगल कोट के बाद 3\n यूज़ किया है तो 3 लाइंस की गैपिंग होगी और इसके बाद s इक्वल टू 015 लिखा हुआ है ये हम बताएंगे और उस 015 के बाद आपको इस 015 जो कि ऑक्टल वैल्यू है यहाँ पर इसका ऑक्टल वैल्यू शो होगा और इस यहाँ पे इस ऑक्टल वैल्यू का डेसिमल वैल्यू शो होगा और इस जगह पे ऑक्टल वैल्यू शो होगा। इधर आपको इसी ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले होगा। अभी हम इसको रन कराते हैं
आप आउटपुट देखिए, ये देखिए जब हम n इक्वल टू 10 दिया तो n इक्वल टू 10 का डेसिमल वैल्यू n इक्वल टू 10 है। 10 का जब आप ऑक्टल वैल्यू निकालेंगे तो वो 12 होता है, उसी n की वैल्यू 12 आ रही है। और 10 हमारा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, चूंकि 10 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में a लिखते हैं तो परसेंट स्मॉल x दिया हुआ है इसलिए स्मॉल a, और कैपिटल दिया है तो कैपिटल A शो किया। नेक्स्ट में हमने इंडिया लिखा था बैकस्लैश n और बैकस्लैश डबल कोड और उसके हमने इनक्लोज किया था डबल कोड के साथ, तो इंडिया डबल कोड के साथ आ रहा है और यहाँ पर ये सिंगल इंडिया कोड आ रहा है। इसके बाद हमने 3 लाइन्स का गैप दिया तो वो 3 लाइन्स की गैप इंडिया सिंगल कोड इंडिया के बाद 3 लाइन्स का गैप है। s इक्वल टू 015 ये हमारा दूसरा वैल्यू लिया हुआ था। इस 0 की वजह से 15 हमारा ऑक्टल बन गया, तो इसकी ऑक्टल वैल्यू की डेसिमल वैल्यू हमारा 13 मिला। और ऑक्टल में यदि चूँकि उसका हमने स्पेसिफायर यूज़ किया है तो 15 शो कर रहा है, और इस 15 का यानी 13 का जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है वो D होता है और ये कैपिटल D है। परसेंट स्मॉल x की वजह से स्मॉल d और परसेंट कैपिटल X की वजह से कैपिटल D शो हो रहा है। तो ये इसका आउटपुट है। यदि आप चाहें तो और भी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। मान लें कि हम यहाँ पर 7 यूज़ करें तो ये 7 एक्चुअल में आपका ऑक्टल वैल्यू है, क्योंकि 0 लगा हुआ है। तो अब यदि इस एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो रहा है तो इसको यदि रन कराएं तो हमको मिलेगा, इस जगह पे देखिए हेक्साडेसिमल डेसिमल सब जगह सेम वैल्यू मिल रहा है। वैसे ही यदि हम चाहते हैं कि किसी और नंबर का, जैसे मान लें कि हम यहाँ पर 10 को ही हम रखते हैं, 10 हमारा यहाँ ऑक्टल हो गया, तो इस 10 को यदि हम यहाँ रखें तो ये हमारा वैल्यू सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है, 10 यहाँ पे हम दे रहे हैं। ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा इसलिए ये लिखे, एक्चुअल में डिफाइन यहाँ पे हो रहा है Alt R। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना है। 10 का जो चूँकि 010 हमारा ऑक्टल वैल्यू है तो इसका डेसिमल वैल्यू 8 होता है, ऑक्टल में 10 दिखाया। और जो चीज़ आप डेसिमल वैल्यू में कह रहे हैं वो डेसिमल वैल्यू हेक्साडेसिमल में वही होगा। हेक्साडेसिमल वैल्यू, डेसिमल नंबर का 0 to 9 जो भी वैल्यू होता है वो आपका हेक्साडेसिमल में सेम होगा। तो जो डेसिमल वैल्यू दिखाया वही हेक्साडेसिमल वैल्यू दिखाया, एंड सो ऑन।